अभी तूने ड्रैगन बॉल सुपर के लेटेस्ट मांगा चैप्टर के स्पॉयलर्स देखे? नहीं देखे? मैं बताता हूँ। लास्ट चैप्टर में अपन ने देखा था कि गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला ने गैस को हरा दिया था और ये लोग आराम से जा रहे थे। अब इस एपिसोड में क्या क्या होने वाला है वो सब मैं देखो बता रहा हूँ। सबसे पहले ग्रेनोला जो है वो जमीन में गिर जाता है थकान की वजह से, और वो वेजिटा और गोकू को बताता है कि इसने जो विश मांगी थी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की, उसके लिए इसकी लाइफ जा रही थी, और अभी जो इसने फाइनल अटैक करके गैस को हराया है उसमें इसकी लाइफ और ज्यादा कम हो गई है। फिर मोनाइतो ग्रेनोला को हील करता है, और मोनाइतो को भी इस बात से शॉक लगता है और बाकी तीनों को भी कि मोनाइतो ग्रेनोला को फुल पावर पे हील कर सकता है। अब मोनाइतो वेजिटा और गोकू इन दोनों को भी हील करता है। उसके बाद ये तीनों जा रहे होते हैं, तभी एक एनर्जी ब्लास्ट आता है जो कि मोनाइतो की बॉडी से आर पार चला जाता है, और अपन देखते हैं कि गैस जो है अभी तक मरा नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से हड्डी बन चुका है, मतलब बहुत पतला हो गया है। तो वो लोग उसे देख के थोड़ा तो डर जाते हैं कि क्या है यार, किस हालत में आके अभी भी लड़ रहा है। लेकिन उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि गैस उन्हें हराने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो गया है। दूसरी तरफ जब माकी और ऑयल गैस को इस हालत में देखते हैं तो वो लोग एलेक से पूछते हैं, तो एलेक बोलता है कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और मैंने ड्रैगन से ये विश किया था कि गैस अपनी आखिरी सांस तक यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। तो जब तक वो लड़ रहा है तब तक वो अकेला स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर रहेगा, और नहीं तो वो मर जाएगा। उसके बाद माकी और ऑयल को इससे शॉक लगता है तो एलेक उन्हें एक झापड़ मारता है और गिरा देता है। इधर अपन देखते हैं कि ये लोग लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन जब ये लोग गैस से लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पे फ्रीजा आ जाता है, और उसके बाद वो गैस को मार देता है। ये देखकर गोकू और वेजिटा को बहुत ज्यादा शॉक लगता है कि गैस जो है वो यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो फ्रीजा उससे इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और फ्रीजा इन लोग को बताता है कि यार मैं तो इस यूनिवर्स में था ही नहीं, मैं अभी आया हूँ। और फ्रीजा इन लोग को बताता है कि ये जो विश तुम्हारी, और फ्रीजा इन लोगों को बताता है कि मैं इस यूनिवर्स में नहीं था, मैं कहीं और चला गया था जहाँ पे टाइम यहाँ से नहीं चलता। तो क्लियरली फ्रीजा टाइम चैम्बर की बात कर रहा है, जहाँ पे इसने 10 दिन तक ट्रेनिंग की यहाँ के टाइम के हिसाब से, पर फ्रीजा के पास 10 साल थे, तो अब ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म होता है और ब्लैक फ्रीजा में कन्वर्ट हो जाता है, और गोकू और वेजिटा अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में जाके फ्रीजा के ऊपर अटैक करते हैं, पर फ्रीजा बहुत ही आसानी से इन दोनों का सर एक दूसरे के ऊपर टकराता है और दोनों अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। इनको हराने के बाद फ्रीजा जाके एलेक से बात करता है, इनके बीच कुछ कानाफूसी होती है और फ्रीजा एलेक को भी मार देता है। उसके बाद फ्रीजा यहाँ से चला जाता है। गोकू और वेजिटा किसी को भी जान से नहीं मारता है और बोलता है कि मेरे पास और इंपॉर्टेंट काम है जिसे करने में जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हमें विश, गोकू और वेजिटा देखने को मिलते हैं, और फिर गोकू पूछता है कि क्या ओरेकल फिश फ्रीजा के ही बारे में बात कर रही थी जो कि यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होगा। तो विश कहता है कि नहीं, वो फ्रीजा नहीं है और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहीं और यूनिवर्स में पैदा हो चुका है। तो मुझे तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लगता है ये फाइनल चैप्टर था ग्रेनोला आर्क का। अब नेक्स्ट एपिसोड में तुम लोग को क्या लगता है क्या होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। पहली बात तो हमें फ्रीजा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, वो किसी से मिलने गया है तो वो कौन है, और फ्रीजा अगर गोकू और वेजिटा को इग्नोर करके किसी और से मिलने जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली इन दोनों से तो ज्यादा ताकतवर और ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होना चाहिए कहानी में। उसके अलावा विश ने कहा है कि यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो बॉर्न हुआ है। विश ने जो वर्ड्स यूज किए बॉर्न, उसमें एक कंफ्यूजन है कि अगर कोई बच्चा भी पैदा हुआ है और वो पैदा होने के साथ से ही यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो किसका बच्चा होगा, और इतना ताकतवर बच्चा कौन पैदा करता है यार। वीरस का बच्चा हो सकता है, लेकिन यार फिर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि इनकी इतने सालों की मेहनत, फ्रीजा ने 10 साल तक ट्रेनिंग की, उसके बाद भी वो उतना ताकतवर नहीं हो पाया। और फ्रीजा वो इंसान है जिसने गोकू और वेजिटा की जिंदगी भर की ट्रेनिंग को 5-6 महीने में कवर कर लिया था, और उसके सुपर सैयन ब्लू से ज्यादा ताकतवर हो गया था। वो बात अलग है कि फ्रीजा के पास उस टाइम पे इतनी प्रैक्टिस नहीं थी और ट्रेनिंग नहीं थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा टाइम तक उसे मेंटेन नहीं कर पाया, लेकिन वो गोकू और वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू से डेफिनेटली ज्यादा ताकतवर था। और अगर ये बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो फिर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, और अचानक से कोई ताकतवर हो रहा है तो ऑब्वियसली ड्रैगन बॉल्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। और कहाँ ड्रैगन बॉल्स हैं यार यूनिवर्स 7 में, और अगर ड्रैगन बॉल इन्वॉल्व नहीं है और कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है तो फिर ये नया कैरेक्टर कौन है जिसके बारे में अभी तक गोकू या वेजिटा को नहीं पता था। लेकिन विश ने कभी इस चीज को मेंशन नहीं किया कि भाई और भी कोई स्ट्रॉन्ग वॉरियर है यूनिवर्स में। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई किसी और यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आया हो जिसे इस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर घोषित कर दिया गया हो। वो हो सकता है जीरेन हो, या फिर किसी और यूनिवर्स से कोई और कैरेक्टर हो। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ब्रोली के साथ इस टाइम पे क्या हो रहा है ये हम लोग को नहीं पता है। तो हो सकता है ब्रोली का जो लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म था वो उसने अवेकन कर लिया हो और अब वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा हो। ये हो सकता है क्योंकि ब्रोली नॉर्मल फॉर्म में गोकू और वेजिटा को बहुत मारा था और फाइनली गोजिटा ने ब्रोली को रोका था। तो अगर ब्रोली लेजेंडरी सुपर सैयन की पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाता है तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन इतना ताकतवर नहीं यार कि फ्रीजा के 10 साल की ट्रेनिंग को इतनी आसानी से वो हरा सके। खैर जो होगा देखा जाएगा, नया चैप्टर आएगा तो अपने को पता चल ही जाएगा। अगर नहीं पता चलता तो नेक्स्ट चैप्टर आने पे पता चल जाएगा, जो कि सितंबर में नहीं आने वाला है, अक्टूबर में आएगा। तो 1 महीना अपने पास गेस करने का टाइम है, और जिसको जो गेस करना है कर लो यार, मुझे भी बताओ, मैं भी गेस करता हूँ। और दैट्स इट फॉर वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।